Hello everyone, welcome back to my channel. So today we'll talk about digital divide. So let's imagine there are two children. One has a tablet and Wi-Fi and the other has no phone or electricity. That's the digital divide. Let me explain why this matters. So first just read the pointers given. It refers to the gap between those who have digital access and those who do not. ये डिजिटल डिवाइड वो होता है जब ये गैप बताता है उन दो लोगों का, एक जिनके पास डिजिटल एक्सेस है और एक जिनके पास डिजिटल एक्सेस नहीं है, जिनको हम बोलते हैं गैप बिटवीन टेक हैव्स एंड have not. Here tech means digital technology. Then it affects rural populations, economically weaker sections and marginalized groups. अगर हमारे पास डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं है, उसका एक्सेस नहीं है, तो ये किसको अफेक्ट करता है? रूरल पॉपुलेशन को, इकोनॉमिकली वीकर को, EWS कैटेगरीज को, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को. देन इट लीड्स टू अनइक्वल एक्सेस टू ऑनलाइन एजुकेशन एंड रिसोर्सेज. अब अगर डिजिटल एक्सेस ही नहीं होगा तो इससे हमारा अनइक्वल एक्सेस टू ऑनलाइन एजुकेशन, हम ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, ना ऑनलाइन रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे. तो इट लीड्स टू अनइक्वल एक्सेस टू ऑनलाइन एजुकेशन एंड रिसोर्सेज. देन एग्जैजरेटेड ड्यूरिंग कोविड-19 स्कूल क्लोजर्स एंड ऑनलाइन लर्निंग शिफ्ट. अब जब कोविड-19 आया था तो स्कूल सारे क्लोज़ हो चुके थे और ऑनलाइन लर्निंग पे शिफ्ट हो चुके थे. तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसमें वो लोग हुए थे जो या तो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, या वो EWS कैटेगरी के, या वो मार्जिनलाइज ग्रुप से बिलोंग करते हैं. सो वो लोग सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए थे ड्यूरिंग कोविड-19. इट कॉजेज एजुकेशनल डिस्पैरिटीज़ अक्रॉस अर्बन, रूरल एंड जेंडर लाइन्स. इसमें एजुकेशनल डिस्पैरिटीज़ काफ़ी हो जाती हैं. लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इलेक्ट्रिसिटी डिवाइसेस एंड इंटरनेट इन मैनी एरियाज़. अब जब बहुत सारी एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, डिवाइसेस नहीं होंगे, इंटरनेट नहीं होगा, तो ये उनकी एक्सेस करने, डिजिटल टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने की कैपेसिटी को भी अफेक्ट करती है. इट क्रिएट्स बैरियर इन डिजिटल लिटरेसी एंड स्किल. अगर हमारे पास डिजिटल एक्सेस नहीं है तो इससे हमारा बैरियर क्रिएट होता है. इम्पैक्ट्स एम्प्लॉयबिलिटी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग. एम्प्लॉयबिलिटी पे भी इम्पैक्ट आता है, जॉब वगैरह नहीं मिलती है सब ज़्यादा ईजीली. गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक डिजिटल इंडिया एम टू रिड्यूस इट. अब जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था डिजिटल इंडिया का, उसका एम क्या था? इन चीज़ों को रिड्यूस करना. ब्रिजिंग दिस डिवाइड इज़ एसेंशियल फॉर एजुकेशनल इक्वालिटी एंड डेवलपमेंट. जब हम इस गैप, डिजिटल डिवाइड के गैप को ब्रिज करेंगे तभी हमारी एजुकेशनल इक्वालिटी एंड डेवलपमेंट होगा. सो नाउ वी कैन सी अर्बन एरियाज़ यूजुअली विन एंड रूरल एरियाज़ लैक. तो अर्बन एरियाज़ में डिजिटल एक्सेस ज़्यादा अच्छा है और जो रूरल एरियाज़ हैं वो लैग कर जाते हैं, दे लैग बिहाइंड. पुअरर फैमिलीज़ हैव फ्यूअर डिवाइस. अब जो मार्जिनलाइज ग्रुप के लोग हैं उनके पास डिवाइसेस कम हैं. ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस मैनी चिल्ड्रन वर लेफ्ट आउट. अब जब हमारी कोविड-19 के टाइम पे क्लासेस हमारी ऑनलाइन हुई थी तो मैनी चिल्ड्रन वर लेफ्ट आउट. काफ़ी बच्चे छूट गए थे. गर्ल्स ऑफ्टन गेट लेस एक्सेस टू डिवाइसेस. अब गर्ल्स को ज़्यादा इजीली एक्सेस नहीं दिया जाता डिवाइसेस का, लेस एक्सेस टू डिवाइसेस. टीचर्स इन रिमोट एरियाज़ ऑल्सो सफ़र. जो टीचर्स थी रिमोट एरियाज़ में वो भी सफ़र कर रही थी. They also suffer because of lack of internet connectivity and electricity. Then this gap causes learning loss.
इस गैप से क्या हो रहा है, कॉजेज लर्निंग लॉस. गवर्नमेंट लॉन्च डिजिटल इंडिया टू फिक्स दिस. डिजिटल इंडिया को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया टू फिक्स दिस ब्रिज. देन सॉल्यूशन इंक्लूड्स मोबाइल वैन्स, ऑफलाइन ऐप्स. ओके, सॉल्यूशन क्या क्या है? सॉल्यूशन इंक्लूड मोबाइल वैन्स एंड ऑफलाइन ऐप्स. ऑफलाइन ऐप्स बना दी गई so that everybody can access it even after they don't have any access to electricity or connectivity, internet connectivity. Then reducing the divide leads to educational equality. So we can say reducing the divide leads to educational equality. So that's it for today. We'll start with Janshala program in our next video. Thank you so much for watching my channel. Stay connected.